मेंसुरेशन के टेस्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सोल्यूशन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूमि 80 मीटर इंटू 50 मीटर के चारों ओर 1 मीटर रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब रास्ते का डायरेक्ट क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x होता है फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आता है ये देख लीजिए। अगर इसकी लेंथ लंबाई l है और इसकी चौड़ाई b है, अब बाहर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई x है, सपोज कर लीजिए इधर भी x है, तो बाहर की लेंथ हो जाएगी l प्लस 2x यहां से यहां तक, और ये हो जाएगी b प्लस 2x। तो बाहर वाले आयत में से अगर हम अंदर वाले आयत को माइनस कर दें तो हमारा फॉर्मूला जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, दैट इज 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x होता है, वो आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, हम निकालने का तरीका भी आपको बता दें। तो रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ, ये हो जाएगा l प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x। ये बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया, इसमें से अंदर वाले आयत को माइनस कर दें LB। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा LB प्लस 2 LX प्लस 2 BX प्लस 4x स्क्वायर माइनस LB, जिसमें LB कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x। अगर हम कॉमन ले लें तो फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस B प्लस 2x। इसी फॉर्मूले को हम कह रहे थे कि अगर आपको याद है, वेल एंड गुड, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x ये बाहर का है, और अगर यही अंदर बनाया जाता तो यहीं पर माइनस 2x हो जाता। तो 2x एल प्लस बी माइनस 2x हो जाता अगर अंदर रास्ता बनता। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 1, 1 मीटर चौड़ा है, लंबाई चौड़ाई दिया है 80 प्लस 50 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 इंटू 80 50 130 132 मीटर स्क्वायर, तो इसलिए ये हो जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर, इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शंकु के छिन्नक के आकार का बर्तन जिसका वृत्ताकार भागों का व्यास 35 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर में तेल तल तक भरा है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब के तल का भार 1.5 ग्राम है तो बर्तन में तेल की मूल्य ज्ञात कीजिए यदि तेल का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब देखिए ये छिन्नक का शेप है, फ्रस्टम ऑफ कोन, जैसे आप पढ़ते हैं बाल्टी का आकार, एक कोन में से काट दिया गया है इसको। तो अगर इसका कैपिटल R त्रिज्या है, इसकी स्मॉल r त्रिज्या है और लंबवत ऊंचाई h है, तो हमें पता है कि इसका छिन्नक का आयतन क्या होता है, पाई h/3 इंटू r स्क्वायर r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये आ जाता है फॉर्मूला। अब इसको अगर हमें सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू h ऊंचाई 14 है बाय 3 इंटू बड़ी त्रिज्या व्यास दिया है 35 सेंटीमीटर, तो 35 का हाफ कर देंगे। इसी तरह व्यास 30 दिया हुआ है तो 30 का हाफ कर देंगे, इसका स्क्वायर प्लस 35/2 इंटू 30/2। अब इसे सॉल्व कर लें, 7 चाहे तो 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 44/3 इंटू, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 5/2 5/2 5/2 5/2 का स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो 5/2 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, बाहर निकाल लें, यहाँ बचेगा 7 का स्क्वायर,
दैट इज 49। यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 42। अब ये है 44/3 इंटू ये है 25/4 इंटू, अब इसे ये है 9, 6, 15 और 2 70, 1 5 3 8 8 4 12 127 ये हो जाएगा। अब इसे 11 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है, 1.5 ग्राम, इसलिए इसका भार निकाल लें, वेट निकाल लें, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में हमने आयतन निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा 11/3 इंटू 25/1 इंटू 127 इंटू ये है 1.5 ग्राम के मतलब 3/2, ये ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। अब इसे देख लीजिए, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ग्राम में वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 25 इंटू 127 अपॉन 2 ग्राम है। लेकिन हमें क्योंकि मूल जो है आपके किस में निकालना है, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में अगर मूल निकालना है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो इसको किससे, 1000 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, ये इतना किलोग्राम आ गया बाहर। अब देखिए वेट हम लोग ने इतना निकाल, जब वेट आपने निकाल लिया है तो 50 रुपए का 1 किलोग्राम है, तो इतने किलोग्राम का मूल कितना हो जाएगा ये निकाल लें। तो इसका मूल्य अगर निकालेंगे 50 रुपए के हिसाब से, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। 11 इंटू 25 इंटू 127 अपॉन 2 इंटू 1000 इंटू 50 रुपीज, ये रुपए में आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, जितना कैंसिल हो सकता है, 0 0 कैंसिल किया, 25 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 8। 11 इंटू 5 7 35, 3 13 1 6 635 अपॉन 8 रुपीज, ये आएगा। अब 635 और 635 ये हो गया 5896, तो 6985 अपॉन 8 रुपीज, ये निकल आया मूल्य। अब इसे 6 से डिवाइड कर लीजिए, 8 से, तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 64 5 8 8 7 56 2 5 8 3 24 1 0 8 1 8 2 0 8 2 16 4 0 8 5, तो 873 रुपए 125 पैसे।
873 रुपए 125 पैसे। ये डी वाला आंसर हो जाए। तो आयतन निकालने के बाद वॉल्यूम पहले निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद भार निकालेंगे, भार निकालने के बाद मूल्य निकालेंगे, तब आपका मूल्य यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, 50 सेंटीमीटर व्यास वाले एक दांतेदार पहिए को 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक छोटे दांतेदार पहिए के साथ जोड़ा जाता है। बड़ा दांत वाला पहिया जब 30 चक्कर लगाएगा तो छोटा दांता वाला पहिया कितना चक्कर लगाएगा। दो व्हील हैं और इसमें इस तरह से इसके दांत बने हुए हैं। जैसे आप देखते हैं गियर है, एक गियर दूसरी गियर में फंस के चलता है, उसी तरह से यहां पर भी दांते हैं इसके। अब देखिए, अगर एक चक्कर घूमने में मान लीजिए इसके 100 दांत हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कर लिए एक बड़ा ये है, इसके 100 दांत हैं और ये छोटा है, इसके 25 दांत हैं। तो इसके यहां से अगर शुरू करेंगे और पूरा घूम करके आएगा तो 25 दांत घूम जाएगा। तो इसके 25 दांत 25 दांत के संपर्क में आएंगे। इसका मतलब जब इसका एक चक्कर हो जाएगा तो इसका 1/4 चक्कर होगा। इसके 25 दांत आगे बढ़ेंगे, इसके 25 दांत बढ़े, इसके 25 दांत के साथ इसके 25 दांत चलेंगे। फिर अगला चक्कर जब ये लगाएगा तो 50 दांत इसके चल चुके होंगे, तो इसका 50 दांत इसके संपर्क में आ चुके होंगे, आधा चक्कर ये चल चुका होगा। उसी तरह से जब ये पूरा चक्कर चल जाएगा 100 दांत, तो ये 4 बार घूम जाएगा। तो दांतों की संख्या अगर कहा जाए, दांतों की संख्या अगर ज्यादा होती है तो चक्कर क्या होते हैं, रेवोल्यूशन कम लगते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ टीथ अगर ज्यादा है तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ये होता है आपके नंबर ऑफ टीथ। एन क्या है, नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या, और आर क्या है, रेवोल्यूशन, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए एन बराबर अगर रखेंगे तो किसी कांस्टेंट से गुणा करेंगे इनटू आर, तो एन आर बराबर कांस्टेंट के हो गया। ये अब हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिए आसानी से एक लाइन में आ जाएगा आंसर। जितना बड़ा दांत है उतना, जितना बड़ा पहिया होता है उसको कम घूमना पड़ता है, छोटे पहिए को ज्यादा घूमना पड़ता है, वैसे समझिए। तो इसलिए इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कैसे, N1 R1 बराबर N2 R2। N क्या है, नंबर ऑफ टीथ्स है, और R क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन है। रोटेशन ये कितना कर रहा है। तो 50 सेंटीमीटर वाला जो तरह से जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो अगर हम व्यास से कहें तो जितना बड़ा व्यास होगा उतना ही बड़ा जो है आपके एक तरह से उसके चक्कर हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ टीथ जो आपके हैं, चाहे नंबर ऑफ टीथ कहिए चाहे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कहिए, ये सॉरी नंबर ऑफ टीथ कहिए या फिर जो है डायमीटर कहिए, क्योंकि अगर पहिया है, बड़ा पहिया है, तो जितना बड़ा व्यास होगा इसका उतनी ज्यादा टीथ होगी। तो चाहे ये कहिए या डायमीटर भी कह सकते हैं आप। तो इसलिए डायमीटर के साथ भी यही फॉर्मूला बनेगा, D1 R1 बराबर D2 R2। तो अगर दोनों फॉर्मूला हमने बना दिया, अगर नंबर ऑफ टीथ्स दिए हैं, इसके दांत दिए हुए हैं, तो N1 N2 रख दीजिए, और अगर व्यास दिया है तो D1 N2 रख दीजिएगा। R1 R2 क्या है, रेवोल्यूशन है। तो 50 सेंटीमीटर वाला व्यास का जो पहिया है वो जो है आपके कितने चक्कर लगाता है, 30 चक्कर लगाता है। तो कह रहा है 30 सेंटीमीटर वाला पहिया कितने चक्कर लगाएगा ये निकालना है, R2। इसलिए 30 कैंसिल कर दीजिए, R2 बराबर 50 किया जाएगा, 50 चक्कर लगाएगा। तो इसलिए इसकी जो है आपके ये हो जाएगा। तो अब दो फॉर्मूले हमने आपको दे दिए। वो फॉर्मूला क्या है, अगर नंबर ऑफ टीथ्स दिया है
तो भी आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा नंबर ऑफ टीथ इंटू रोटेशन सॉरी, देन 1r1 एंड 2r2। और अगर व्यास दिया है तो चाहे व्यास कहा जाए चाहे नंबर ऑफ टीथ कहा जाए, वो विद क्रमानुपाती होता है किसके, रोटेशन के, लिए गए चक्कर के। क्योंकि जितना ज्यादा व्यास होगा उतना ज्यादा टीथ होगी, तो टीथ भी ज्यादा व्यास भी ज्यादा, दोनों जो है आपके एक तरह से समानुपाती हैं। और जितना बड़ा अगर व्हील है तो उतना कम चक्कर लगाना पड़ेगा, इसलिए दोनों फॉर्मूले आपके पास हैं, जो भी दिया जाएगा उसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 50 चक्कर का आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों में 9:10:11 का अनुपात है। यदि त्रिभुज का परिमाप 300 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भुजाओं की लंबाइयां दी हैं ए बी सी, सपोज कर लीजिए 3 भुजाएं, ये 9:10:11 के अनुपात दिया हुआ है, और टोटल परिमाप जो दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया है 300 सेंटीमीटर। ए लेंथ अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9 बटे कुल अनुपात 20 गुणे 300, तो ये क्या हो जाएगा 15 बार, 9 इंटू 15, ये आ जाएगा 135, ये हो गया। उसी तरह से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 10/20 इंटू 300, तो ये 15 बार 150 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। तो एक भुजा की लंबाई 135, दूसरे की 150, और तीसरी भुजा की लंबाई जो हो जाएगी 11/20 गुणे 300, ये भी 15 बार कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी 165 सेंटीमीटर। अब तीन भुजा की लंबाई अगर आपको पता है तो फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो सेमी पेरीमीटर अगर निकाल लें तो पेरीमीटर तो ये हो गया, सेमी पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो 300/2 दैट इज 150 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी निकली 150, ये निकली। एक मिनट, सॉरी गलती हो गई है, ये 20 नहीं बल्कि 30 आएगा, ये पूरा चेंज होगा क्योंकि इसका योग 30 आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/30 इंटू 300, 10 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगी 90। इसी तरह बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/30 इंटू 300, जो कि कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। इसलिए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/30 इंटू 300, तो ये हो जाएगी 110। तो सेमी पेरीमीटर जो है आपकी जो निकला है वो तीनों भुजाओं से बड़ा ही होगा, इसलिए गलत निकला था। तो अब पेरीमीटर आपको पता है 300 है ए बी सी, तो अब अगर सेमी पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो 300/2 दैट इज 150 सेंटीमीटर सही निकला है। अब ये 150 से सब कम है, अब इसे लगा लीजिए, तो अंडर रूट 150 इंटू 150 माइनस 90 कितना हो जाएगा 60, इंटू 150 गुणे माइनस 100 ये हो जाएगा 50, फिर 150 गुणे 10 माइनस 10 110, तो ये हो जाएगा 40, ये हो गया।
अब देखिए इसमें इसमें और इसमें 50 कॉमन है, 50 बाहर निकाल लें, बाहर निकल आएगा। अब यहां बचा 3, यहां 60, यहां 40। तो अगर हम दोनों में से 20-20 निकाल लें, तो यहां बचा 3, यहां बचा 3 और यहां बचा 2। तीन, 3 और 2, 3 बाहर निकल आएगा, √2 अंदर बचा रह जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें देखिए 50 कॉमन है, 50 निकाल लिया बाहर, फिर उसके बाद 3 यहां बचा, 60 यहां है, 40 यहां है, 60-40 में 20 बाहर निकाल लिया, तो 3 यहां रह गया। जब 20 यहां निकल गया, यहां बचा 3, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 3 बाहर निकाल लिया, 3 बाहर निकल गया, √2। तो अब ये देखिए ये हो जाएगा 3000 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3000 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर देखिए आंसर छूटा हुआ है ए और सी का, दोनों का। इसमें से कोई एक आंसर यही होगा, 3000 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से ए या सी में कोई ना कोई एक आंसर होगा, 3000 √2 सेंटीमीटर। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए क्षेत्रफल की बात हो रही है, एरिया की बात, तो हम क्या निकाल लें, कंपेयर कर लें। अगर भुजा ए थी पहले, अब ये कह रहा है भुजा आधी हो गई, इसका मतलब a/2 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 हो गई। तो क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो ये a का स्क्वायर हो गया, लेकिन दूसरी बार क्षेत्रफल कितना निकलना है, a/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो इसलिए यहां लिख सकते हैं a1 a2 बराबर, ये हो जाएगा a² अपॉन a²/4। इसमें a² कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4 इंटू a1 बराबर a2 के। इसके मतलब अब जो क्षेत्रफल हो गया है a2, वो पहले वाले क्षेत्रफल का 1/4 हो गया, 1/4। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4, डी वाला हो जाएगा। तो अगर आधा कर दिया जाएगा भुजा को, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 क्षेत्रफल हो जाता है। एक समबाहु त्रिभुजा 6 सेंटीमीटर, इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की माप कितनी होगी। अब देखिए ये हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि ए अगर भुजा है और इस पर पाया जाने वाला लंब h है, तो h का जो रिलेशन है वो कितना होता है, √3/2 a के बराबर होता है। अब क्योंकि भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, √3/2 इंटू 6 सेंटीमीटर यहां रख देंगे, 2 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3√3 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। अब देखिए यहां पर छूटा हुआ है, दो जगह आंसर नहीं है, यहां पर भी और यहां पर भी। इन दोनों में से किसी एक जगह ये वाला आंसर आएगा, 3√3, या तो ए की जगह आएगा या डी की जगह आएगा। आंसर इसका छूटा हुआ है, तो आंसर आपका कितना है, 3√3, जो कि या तो बी में आएगा या तो फिर डी में आएगा। छूटा हुआ है आंसर, इसको कर लीजिएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान 35 मीटर लंबा तथा 25 मीटर चौड़ा है। इस मैदान के बीच में
2 मीटर चौड़ा दो रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, रास्तों का क्षेत्रफल कितना है? एक आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर, और इसके बीचों बीच दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, ये कह रहा है। तो अगर L लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई अगर B है, तो इसको X चौड़ाई ये है और X चौड़ाई इधर है। तो इसको कैसे निकालते थे? ये रास्ता है, तो इसको कैसे निकालते थे? ये पट्टी अगर निकालेंगे तो L इंटू एक्स की ये पट्टी है, ये B इंटू एक्स की पट्टी है, तो L इंटू एक्स प्लस B इंटू एक्स, लेकिन ये वाला पोर्शन दो बार जुड़ गया है जो कि है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज L इंटू एक्स प्लस B इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो x कॉमन ले लीजिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? L प्लस बी माइनस एक्स। अब इसे निकाल लीजिए। 2 मीटर चौड़ा है, ये लंबाई 35 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है, माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 60 माइनस 2 58 मीटर स्क्वायर। तो 8 टू द 16 1 10 11 मीटर स्क्वायर, तो 116 वर्ग मीटर ये आपका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 तथा उनके 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। अब देखिए त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 का जो रेशियो है ये आपका 1:2 है, और आयतन का अनुपात V1 V2 का जो अनुपात है ये आपके दिया हुआ है 2:3। आपको निकालना क्या है? H1:H2 का रेशियो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए शंकु की बात हो रही है, तो V1 V2 का रेशियो निकाल लीजिए। 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। 1/3 पाई कैंसिल कर दीजिए। V1 V2 का रेशियो दिया हुआ है, इसको 2/3 रख दीजिए। R1 R2 का रेशियो दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दें 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। तो 1/4 ये हो जाएगा, 4 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8/3। तो H1:H2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 8:3। तो 8:3 जो है आपके ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरह से बी वाला इसका आंसर निकल आएगा। तो बी इसका आंसर होगा 8:3। ठीक है। तो इस तरह से चाहे वो आयतन शंकु का कहिए चाहे आपके बेलन का कहिए, हमेशा आपके एक तरह से कहा जाए कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो शंकु का क्या है? 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर H1, और जो है आपका V2 बेलन का अगर कहेगा तो पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। 9th है क्वेश्चन, देखिए एक समानांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 2A और A हैं, यदि दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है। अब देखिए यहां पे ये देखना है, एक समानांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 2A और A है। ये अगर 2A है, ये A है, ये A है और ये 2A है, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, और इसके बीच में ये एंगल कह रहा है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये वैल्यू कह रहा है। अब कह रहा है इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अगर ये 60 है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें,
यहां से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आप इस लेंथ को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे उसको देख लेते हैं कि अगर हम इस पर लंब डाल दें यहां से तो लेंथ जो है विकर्ण की निकल आएगी। अब देखिए यहां पे हम लोगों को एक लॉ पढ़ना पड़ेगा और उस लॉ के सहारे ही हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। लॉ क्या है, ट्रायंगल का लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है ये समझ लीजिए, ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो लॉ ऑफ कोसाइन ये कहता है कि अगर दो भुजाएं आपको पता है और उनके बीच का कोण पता है तो तीसरी भुजा आप निकाल लें। वो कैसे, सी स्क्वायर, जो तीसरी भुजा आप निकालेंगे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसी को लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। इस लॉ को आप अगर लगा देंगे तो जल्दी फटाक से निकल आएगा ये वैल्यू। तो फिर क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपको पता है और भुजाओं के बीच में कोण पता है तो ऐसी कंडीशन में सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो अब वही चीज यहाँ पे लगा दें, डी अगर हम डायगोनल निकालना है, डी की वैल्यू निकालना है तो डी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b दैट इज 2a cos 60, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके विकर्ण की बात हो रही है कि एक विकर्ण का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और 2 प्लस 2 ये हो गया माइनस 4a स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। 1/2 है तो 2 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। इसलिए डी बराबर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो √3a के बराबर हो जाएगा। इसलिए लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल आप लगा देंगे तो डी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये आपके हो जाएगा सी वाला, दैट इज √3a, ये आंसर हो जाएगा। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 9:25 है तो इनके विकर्णों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए अगर हम भुजा ए मान लें और इसकी बी मान लें तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा √2a और इसका विकर्ण कितना हो जाएगा √2b। तो दोनों के डायगोनल का अनुपात निकालना है। तो अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ये 9:25 दिया है और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 9 की जगह 3 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर, ये आ गया। इसलिए ए इज टू बी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। जो भुजा का अनुपात है वही विकर्ण का भी अनुपात निकलेगा, डायगोनल का। अब देखिए डायगोनल अगर हम कहें D1:D2 का रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, √2a पहले वाले का डायगोनल है, √2b दूसरे वाले का डायगोनल है, √2a √2b कैंसिल हो जाएगा और a:b का रेशियो आप निकाल चुके हैं, वही रेशियो यहाँ पे आ रहा है। तो a:b का रेशियो कितना आ जाएगा 3:5। तो जो भुजा का अनुपात है वही अनुपात विकर्ण का भी हो जाएगा, तो 3:5। तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए
दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी एंगल 30 डिग्री ही होगा, ये 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहां से यहां तक की लेंथ दैट इज त्रिज्या 1 दिया हुआ है 1, तो 30 डिग्री ये अगर हम वृत्त में से ये दो वृत्तखंड को माइनस कर दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर आप निकालें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरे वृत्त का हो गया, इसमें से दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकाल दें, वो कैसे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये माइनस कर दें तो ये हो गया पाई माइनस 30, ये हो जाएगा 12 टाइम्स 2 6 टाइम्स, ये हो जाएगा पाई बाय 6 के। पाई अगर हमने कॉमन ले लिया, मतलब 6 एलसीएम ले लिया तो 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई बाय 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, तो 5 पाई बाय 6 सी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। 12th है, लोहे का एक खोखला धात्विक पीपा जिसके दोनों किनारों को अर्धवृत्ताकार गोलों से ढककर बनाया जाता है। यदि पूरे पीपे की लंबाई 1.9 मीटर और इसका व्यास 70 सेंटीमीटर हो तो पूरे पीपे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पीपा एक कैप्सूल की तरह है, ऐसे दोनों एंड को अर्धवृत्ताकार भाग से ढक दिया गया है। अब 1.9 मीटर कैप्सूल को अगर हम कहें तो 1.9 मीटर लंबा अगर हम कहें तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 100 से गुणा कर दें तो 1.9 मीटर जगह 190, ये टोटल यहां से यहां तक 190 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसमें से 70 सेंटीमीटर इनका, तो 70 सेंटीमीटर डायमीटर होने का मतलब ये जो है आपके रेडियस होगा, ये 35 हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर, और 35 ये हो जाएगा, तो 35 70 ये हो गया। 190 में से अगर हम 70 निकाल देंगे तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या 35 दिया हुआ है क्योंकि व्यास आपको दिया है 70, इसका टोटल व्यास 70 है, तो 35 ये 35 ये 35 ये, त्रिज्या सब क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले बेलनाकार भाग का सरफेस एरिया पहले निकालें। तो बेलनाकार भाग का 2 पाई आर एच, एच कौन वाला, ये वाला, इसका ऊंचाई कंप्लीट एच नहीं, और प्लस अर्धगोला यहां है, अर्धगोला यहां है, दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, एक गोला हो जाएगा, और एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें चाहे तो छोटा करने के लिए 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा h प्लस 2r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है 35 इंटू h, ऊंचाई जो है ये है 120 प्लस 2r, 2r मतलब 2 इंटू 35। अब 7 5 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 5 2 10 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 220 इंटू ये हो जाएगा 70 20 190, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब क्योंकि सतह का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 220 इंटू 190 अपॉन 100 इंटू 100, क्योंकि स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार सेंटीमीटर है, तो 100 इंटू 100 अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए। 19 2 38 3, 19 2 38 और 3 41, 418 अपॉन 100, तो अपॉन 100 पॉइंट यहां लगा देंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4.18 मीटर स्क्वायर जो है आपके इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। एक वर्ग एवं इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब देखिए एक वर्ग है, ए भुजा है, और एक दूसरा वर्ग है जो इसके विकर्ण पर बना है। सपोज कर लीजिए ये है, तो अगर वर्ग ए है तो विकर्ण का मान कितना हो जाएगा, √2a। ये सब का √2a, ये √2a, ये √2a। तो विकर्ण पर बने वर्ग का मान निकालना है। तो अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो एक वर्ग एवं इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वर्ग का अनुपात कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, भुजा का वर्ग। और इस वर्ग का अगर हम देखें तो इसकी भुजा कितना है, √2a, तो √2a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसलिए a स्क्वायर ये हो गया, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2। तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा इसका, a वाला इसका मान हो जाएगा। फोर्टीन देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल 140 सेंटीमीटर है तथा इनकी परिधियों का अंतर 88 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं होंगी, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग। अब दो वृत्त हैं, मान लीजिए कैपिटल आर और स्मॉल आर मान लीजिए, इनका त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है। और इनके परिधियों का अंतर, परिधि का अगर निकालें तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर का अंतर कितना है, 88। 2 पाई कॉमन निकालिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर माइनस आर बराबर 88 के। तो 22 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, कैंसिल कर दीजिए, 7 इधर आ जाएगा, 7 2 14, तो आर माइनस आर बराबर 14 के। दो इक्वेशन मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। दोनों का जो है आपके वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए दोनों को अगर हम ऐड कर दें, r प्लस स्मॉल r बराबर 140 के और r माइनस r बराबर 14 के, दोनों को हम ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 कैपिटल R बराबर 154 के, इसलिए कैपिटल R बराबर किसके हो जाएगा, 77 के। ये कैपिटल R आ गया। अब कैपिटल R जब आ गया तो स्मॉल r आप निकाल सकते हैं। कैसे, स्मॉल r की वैल्यू तो 140 में से 77 माइनस कर दीजिए, तो r बराबर 140 माइनस 77, तो r बराबर हो जाएगा 63 सेंटीमीटर। तो इसलिए एक 77 सेंटीमीटर है और एक 63 सेंटीमीटर है, 77 और 63 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन।
63 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। 15 है, एक आयताकार बाग का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर और लंबाई चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। समान चौड़ाई का रास्ता बाग के चारों ओर बना है जिसका क्षेत्रफल 344 वर्ग मीटर है। रास्ते की चौड़ाई होगी। अब देखिए, समान चौड़ाई का रास्ता बाग के चारों ओर बना है, ये हिंदी से क्लियर नहीं हो रहा है कि बाग के अंदर बना है या बाग के बाहर बना है, लेकिन जब इंग्लिश वर्जन आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पाथ ऑफ इक्वल विड्थ इज मेड अराउंड इट इनसाइड एन एरिया 344 मीटर। तो अब देखिए, लंबाई को अगर हम 5x मान लें और चौड़ाई को अगर हम 4x मान लें तो इसका क्षेत्रफल L इंटू बी हुआ, जो कि कितना हुआ 5x इंटू 4x, और यही की वैल्यू कितनी दी है 2000। तो 400 टाइम्स 400 टाइम्स, इसलिए x स्क्वायर आ रहा है 10 का स्क्वायर, दैट इज x बराबर 10 के आ गया। जब x बराबर 10 के आ गया तो अब लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। तो L बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 दैट इज 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह चौड़ाई अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपके वैल्यू हो जाएगी, सॉरी मीटर में, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हमें पता हो गई। अब यहां पे इसके अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया। तो अगर हम यहां से यहां तक इसको L मानते हैं और x अगर चौड़ाई है, x इधर x इधर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी L माइनस 2x, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये रास्ता है। इसी तरह से अगर हम b इसको मानते हैं तो अंदर वाला कितना हो जाएगा b माइनस 2x। तो बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ते का क्षेत्रफल आपके दिया हुआ है कि रास्ते का क्षेत्रफल 344 है, चौड़ाई x निकालना है आपको। तो देखिए, लंबाई अभी तक क्या आ चुकी है 50 मीटर, चौड़ाई हमने क्या निकाल लिया है 40 मीटर। वो कैलकुलेशन यहां पे कर दिया है। अब इसको हटा रहे हैं हम। अब हमें निकालना है, यहां पे अगर आप देखें तो रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ अगर निकालेंगे बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत L माइनस 2x, अब b माइनस 2x को माइनस कर दें, तो इसको अगर आप निकालेंगे तो L इंटू बी माइनस एल बी माइनस माइनस प्लस 2lx प्लस 2bx माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 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 4x स्क्वायर, ये आ रहा है, जिसमें एल बी कैंसिल हो जाएगा। 2x आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा L प्लस बी माइनस 2x। तो अंदर अगर पाथ बनता है तो माइनस 2x हो जाता है, बाहर अगर बनता तो प्लस 2x हो जाता है। तो अब देख लीजिए कि कितनी चौड़ाई इसकी है, ये निकालना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये है 344 बराबर 2x की वैल्यू निकालना है। L प्लस बी, L की वैल्यू निकल आई है 50 प्लस 40 माइनस 2x, ये है। अब इसमें जो भी कॉमन निकल सकता है 344 दैट इज इक्वल टू, ये 2x है, 2x इंटू 90 माइनस 2x, ये हो गया। 2 इसमें से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें, 344 बराबर 2 इसमें से कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 4x इंटू ये हो जाएगा 45 माइनस x।
4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 8 ज़ 32, 4 6 ज़ 24, 86। अब x की वैल्यू निकालना है आपको, तो देखिए 86 बराबर कितना आ रहा है, x इंटू 45 माइनस एक्स। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी मत सॉल्व करिए, x की वैल्यू एक एक करके रखते जाइए, अपने आप आपको आंसर दिख जाएगा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे x की वैल्यू पहले हमने एक विकल्प के अनुसार क्या रखा, 2। अब देखिए जो हमारा समीकरण आया है वो क्या आया है, 86 बराबर x इंटू 45 माइनस एक्स, ये आया है। हम ए विकल्प के अनुसार पहले देखें, ए विकल्प कह रहा है 2 मीटर है, हम x की जगह 2 रख करके देखें, तो 86 बराबर 2 इंटू 45 माइनस 2 43 हो जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। इसलिए x की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। तो बहुत आसानी से निकल आता है, देखिए ऑप्शन रखने पर। अगर 2 से सेटिस्फाई ना होता फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन रखेंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन, तो ए बी सी डी में कोई ना कोई एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो द्विघात समीकरण जब भी आपके आएगा तो आप इसका सोल्यूशन जो है आपके बड़ा ना करें, द्विघात समीकरण को वहीं रोक दें और ऑप्शन से निकालें इस तरह के क्वेश्चन को। 16 एक आयताकार लॉन की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। इसमें घास लगाने के लिए बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाता है। शेष भाग में फूल लगाने के लिए कितनी जगह बचेगी। अब जहां जहां पी है देखिए कन्वर्ट नहीं हो पाया है, ये है पाई, ये सब पाई है, इसका कन्वर्जन जो है नहीं हो पाया है। आयताकार लॉन है, इसकी लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 4 मीटर है, ये है। और इसमें कह रहा है घास लगाने के लिए बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाता है। तो बड़े से बड़ा वृत्त ये है जिसका व्यास कितना होगा, इसके बराबर हो जाएगा 4 मीटर, ये लगाया जाता है। शेष भाग में फूल लगाने के लिए कितनी जगह बचेगी, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ये तो रिमेनिंग एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग एरिया बचा हुआ क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू, क्योंकि व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई के टर्म्स में ही आंसर दिया इसलिए इसको ऐसे ही छोड़िए। तो 24 माइनस 4 पाई, 4 अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 6 माइनस पाई, ये आपके 4 इंटू 6 माइनस पाई, 4 इंटू 6 माइनस पाई, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 इंटू 6 माइनस पाई, बी इसका आंसर हो गया। सेवनटीन्थ है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4/√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई है। हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज अगर ए होता है तो इसकी लंबवत ऊंचाई h का क्या रिलेशन होता है, तो h का रिलेशन ये होता है h बराबर √3/2 इंटू ए के होता है, ये है। अब इसकी भुजा की लंबाई a दे रखा है तो h की लंबाई निकालना है, तो √3/2 इंटू ये कितना है 4/√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 18th है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक कमरा है,
150 स्क्वायर मीटर जो है ये एक तरह से इसका क्षेत्रफल है और परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो L अगर इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए, तो विकर्ण की लंबाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगी। ये विकर्ण हो जाएगा और यही आपको निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल दिया है दैट इज L इंटू बी दिया हुआ है जो कि 120 वैल्यू दे रहा है और परिमाप दैट इज ट्वाइस L प्लस बी का मान दिया हुआ है जो कि है 46। तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 23, तो L प्लस बी का मान हो गया 23। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। L प्लस बी पता है, L माइनस बी निकाल लें। कैसे? L माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें 23 का स्क्वायर माइनस 4lb, तो ये 4 इंटू एल बी की वैल्यू 120 है, तो 4 इंटू 120 कितना हो जाएगा? 480। तो L माइनस बी का होल स्क्वायर इसको आप निकाल लीजिए। 23 के होल स्क्वायर में से 480 अगर हम माइनस कर दें तो 529 इसकी वैल्यू होगी, जिसमें से 480 निकल जाएगा। तो 529 माइनस 480 जो कि किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 49 के बराबर। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, इसलिए L माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? L माइनस बी बराबर 7 के हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो L प्लस बी 23 है, L माइनस बी 27 है। तो अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए 2L, क्योंकि माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, L प्लस L 2L हो जाएगा, बराबर 30 के है, तो इसलिए L बराबर 15 के आ गया। L की वैल्यू 15 है, इसको चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए। अगर हम यहां रख देते हैं 15 तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। L और B दोनों आ गया। अब आप जो है इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण आप निकाल लीजिए, D बराबर अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर दैट इज 225 और B का स्क्वायर दैट इज 64, तो ये 289 हो जाएगा जो कि 17 मीटर के बराबर हो जाएगा। रूट 289 जो कि 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए 17 मीटर लेंथ हो जाएगी। या ट्रिपलेट याद रखिए, ट्रिपलेट आपको याद होगा 8 15 के साथ क्या बनता है? 17 का, तो इसलिए 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर के, तो ये आपके 17 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसके विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 17 मीटर हो जाएगी। 19 है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? घन है, इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर ए अगर हम ये मान लें तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? रूट 3a होती है डायगोनल, जिसको आपको निकालना है। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है, जो कि आपको दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, इसलिए a बराबर 5 सेंटीमीटर के हो जाएगा। a बराबर 5 सेंटीमीटर के हो गया। अब a बराबर 5 सेंटीमीटर के है, तो अब आपको डायगोनल निकालना है। तो विकर्ण अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 3a, इसलिए रूट 3 इंटू 5 सेंटीमीटर, इसलिए 5 रूट 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 रूट 3 सेंटीमीटर, इसके मतलब C वाला इसका आंसर होगा।